नमस्कार दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं रैम और रोम के बारे में। दोस्तों रैम और रोम जो होता है बेसिकली कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसके बगैर आप जो है कंप्यूटर की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। दोस्तों रैम जहाँ पे होता है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी के जैसे यूज़ किया जाता है, वैसे ही रोम जो होता है जो रीड ओनली मेमोरी की तरह से यूज किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से रैम और रोम जो है वो हमारे पीसी के लिए वर्क करता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह के तमाम वीडियो आपके इनबॉक्स में मिलेगा और आप जो है हमारे द्वारा दिए जाने वाले हर एक ट्रिक्स से अपडेटेड रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि रैम आखिर होती क्या है। दोस्तों रैम का नाम जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, या किसी भी कंप्यूटर या डिवाइस के लिए सबसे जरूरी और अहम हिस्सा होता है। रैम का इस्तेमाल डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह स्टोर तब तक ही रहता है जब तक आप जो है कंप्यूटर का या डिवाइस का पावर बटन ऑन रखते हैं। जैसे ही पावर ऑफ हो जाती है, इसके अंदर जो स्टोर डेटा है वह डेटा जो है समाप्त हो जाता है। दोस्तों अच्छी तरह से इस चीज़ को समझने के लिए आप जो है इस वीडियो को पूरा डिटेल में अंत तक देखते रहिए और तब जाके आपको पता चलेगा कि आखिर रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की। मान लीजिए कि आपका फ़ोन अभी स्विच ऑफ है। इस समय आपका रैम जो है बिल्कुल खाली है और आपकी रैम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जितने भी एप्लीकेशंस हैं सारी आपके फ़ोन के स्टोरेज में है, यानी कि जो हार्ड डिस्क है यानी कि जो हार्ड ड्राइव है उसके अंदर जो है स्टोरेज में सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, या फिर आपके मेमोरी कार्ड के अंदर वो रिसाइड कर रही है। जैसे ही आप अपना फ़ोन शुरू करते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आपके फ़ोन में लोड हो जाएगा। जैसे ही यह दोस्तों लोड होता है सबसे पहले यह रैम का इस्तेमाल करता है और इसके साथ ही जितने भी ज़रूरी एप्लीकेशन होते हैं उनको रैम के सहारे का ज़रूरत पड़ने लगती है, यानी कि वो रैम का सहारा लेना शुरू कर देता है। यही कारण है कि सभी एप्लीकेशन बंद करने के बाद भी आपके फ़ोन का जो रैम है वह इस्तेमाल होती रहती है तब तक कि जब तक आपने अपने मोबाइल का बटन ऑफ नहीं किया है। इसके बाद आप अपने मोबाइल पर कोई नई एप्लीकेशन खोलते हैं तो वह रैम में चली जाती है और कुछ एक एप्लीकेशन खोलने के बाद यह फुल हो जाती है। रैम फुल होने के बाद अगर आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वह उसके जगह बनाने के लिए पुरानी ऐप को बंद कर देता है। बंद करने का मतलब यह नहीं कि वह अपने रैम से उस एप्लीकेशन को निकाल कर इंटरनल स्टोरेज में भेज देता है। एक बार ऐसे प्रोसेस बार बार करने की वजह से हमारे फ़ोन की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। जितने बड़े रैम होती है उतनी ही मोबाइल की स्पीड ज़्यादा होती है। दोस्तों आजकल का जो चलन हुआ है इसमें आप देख रहे होंगे कि मोबाइल में रैम का जो अहमियत है वो खासा बढ़े जा रहा है। अगर आपके मोबाइल का डिवाइस जो है उसके अंदर रैम की स्टोरेज जो रैम स्टोरेज है वो अगर कम होता है तो आपका जो मोबाइल का परफॉर्मेंस होता है वो स्लो हो जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि आपका जो रैम है वो 100% यूटिलाइजेशन में चला जाता है। अब जो नया एप्लीकेशन है उसको रन करने के लिए उतनी ज़्यादा जगह की जो आवश्यकता है वो नहीं पूरी कर पाता है और आपका जो डिवाइस है वो स्लो होने लगता है। तो दोस्तों ये था रैम के बारे में। अब मैं बात करूँगा कि रोम क्या होता है। दोस्तों रोम जो होता है वह एक तरह से बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। रोम को हम नॉर्मली रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। रोम कंप्यूटर का सिस्टम का जो है एक प्राइमरी डिवाइस स्टोरेज डिवाइस होता है। यह चिप के आकार की होती है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जुड़ी होती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है यह कंप्यूटर के डेटा को सेट करने के लिए काम में ली जाती है। इसमें आप कुछ लिख नहीं सकते या कोई डेटा स्टोर नहीं कर सकते। कंप्यूटर के शुरू होने के बाद डेटा को रीजनरेट करता है और यह जो होता है रैम मेमोरी की तरह अपना डेटा कंप्यूटर होने के बाद जो है ख़त्म नहीं करता है और इसमें पूरा डेटा जो होता है वह इंफॉर्मेशन जो होता है वह स्टोर रहता है। दोस्तों रैम और रोम दोनों की हमारी डिवाइस की मेमोरी में होता है। अब वो डिवाइस आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है या आईपैड हो सकता है या कुछ भी हो सकता है।
क्योंकि हर जगह पे आप जो है रैम और रोम को ज़रूर पाओगे। लेकिन ये दोनों मेमोरी अलग अलग तरीके से काम करती है। इन दोनों को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको दोनों के बारे में अलग अलग वीडियो बनाया हूँ। पूरी जानकारी के लिए आप उसे पूरा देखना ना भूलें। दोस्तों, रोम क्या है और कैसे काम करता है? दोस्तों, रोम जो होता है, अगर फुल नेम की बात करते हैं तो रीड ओनली मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इसी मेमोरी में जहां हम अपना डेटा सेव कर सकते हैं, वैसे ऑडियो, वीडियो, फोटो, डॉक्यूमेंट और जो सॉफ्टवेयर या एप्स इंस्टॉल करते हैं वो भी रोम में ही जाके सेव होती है। रोम की स्पीड रैम से बहुत कम होती है। रोम और रैम में के प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इसी कारण रैम की स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है और बनाने में खर्च जो होता है वह ज़्यादा आता है। बात कर लेते हैं अगर रैम की, तो इसका नाम होता है फुल रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में डेटा सिर्फ तब तक सेव रहता है जब तक कि पावर की सप्लाई जो होती है वह डिवाइस में बनी रहती है। जैसे ही पावर की सप्लाई बंद होती है, आपका डेटा डिलीट हो जाता है। और साथ ही रैम में एक टेम्पररी मेमोरी है जो हमारे कंप्यूटर या मोबाइल ऐप्स और सॉफ्टवेयर को चलाने के काम में आती है। जब हम कोई सॉफ्टवेयर या ऐप स्टार्ट करते हैं तो वह हमारी रैम पर काम करता है। मान लीजिए कि जब तक वह स्टार्ट नहीं होता है तब तक जो है वह आपका कहीं ना कहीं रोम के अंदर सेव रहता है। अब बात कर लेते हैं कि रैम की ज़रूरत आखिर होती क्यों है। सॉफ्टवेयर जब स्टार्ट करते हैं और काम करते हैं तो रैम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर जो होता है वह फास्टली काम करवाना चाहता है और रोम की स्पीड बहुत कम होती है और रैम की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए सॉफ्टवेयर या ऐप्स जो होते हैं वो रैम पर स्टार्ट होते हैं ताकि सॉफ्टवेयर को जल्दी से जल्दी वर्क मोड में ला सकें। और जब तक हमारा सॉफ्टवेयर काम करता है तब तक ही रैम का इस्तेमाल होता है। जैसे ही प्रोग्राम बंद तो रैम की जो डिवाइस है उसके अंदर से, मेमोरी के अंदर से डिलीट हो जाएगा, लेकिन रोम के अंदर जो होता है वह सेव रहता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना व्यू शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह के तमाम वीडियो आपके इनबॉक्स में मिलता रहेगा और आप जो है हमारे द्वारा दिए जाने वाले हर एक ट्रिक्स से अपडेट रह सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।